नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 11 हिंदी ऐच्छिक के जो अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित विषय पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ने और समझने जा रहे हैं। पहले मैं आपको इस बारे में थोड़ी प्रस्तावना समझाऊंगी और उसके बाद इस पर आधारित MCQs के बारे में आपको बताऊंगी। तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। किसी भी समाचार को, किसी भी विषय के बारे में जो जानकारी रखने की मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, उसी ने पत्रकारिता को जन्म दिया। समाचारों को इकट्ठा करना, उनका संपादन करना, उन्हें हम तक पहुंचाना, हमारे विचारों को, हमारी जिज्ञासा को शांत करना, यही सब पत्रकारिता के मूल में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पत्रकारिता क्या है और उसके विविध आयाम क्या हैं। तो बच्चों, पत्रकारिता के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि पत्रकारिता अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना है। मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है कि उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत ही प्रबल होता है। फिर यही जिज्ञासा समाचार और पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी ज़रूरत नहीं होगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। तो पत्रकारिता जो है वो हमें क्या करती है, हमारी जिज्ञासा को शांत करती है, समाचार और सूचनाएं हम तक पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि ये सूचनाएं जो हैं ये पास पड़ोस के बारे में, शहर के बारे में, राज्य के बारे में, देश दुनिया के बारे में होती हैं और इन सबको जानकर हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। किसी भी विषय में कोई नई खोज होती है तो उस सब की जानकारी हमें इन समाचार माध्यमों से ही मिलती हैं। समाचार वे हैं जो प्रेरणा देने वाले हों, हमारी उत्तेजना को शांत करने वाले हों, हमें हर घटना की सही रिपोर्ट देने वाले हों। तो इस तरह से वह समाचार जो हमारी जानकारी को बढ़ाएं, हमें समसामयिक विषयों से जागरूक करवाएं, उनसे हमारा परिचय करवाएं, वे सब समाचार जो हैं उनकी जो रिपोर्ट हम तक पहुंचाई जाती है, इस सब का काम पत्रकारिता का होता है। अब समाचार में कौन कौन से तत्व होने चाहिए? समाचार नवीन होना चाहिए। नवीन मतलब वही पुरानी खबरें बार बार हमें ना सुनाई जाएं। निकट होना चाहिए, उसमें प्रभाव होना चाहिए, जन रुचि के अनुसार होना चाहिए, उपयोगी जानकारियां उसमें दी जानी चाहिए, पाठक वर्ग को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उनको नीतिगत ढांचे के अंतर्गत, ये नहीं कि अनाप शनाप कोई भी खबर को हम समाचार बनाकर सुना देंगे, वो नीतिगत ढांचे के अंदर आनी चाहिए। तो इस तरह से पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है और इन्हीं सब आयामों का ध्यान रखते हुए हम पत्रकारिता अपने आप को नए नए समाचारों से लाभान्वित कर सकते हैं। तो अब बच्चों, इसके ऊपर पत्रकारिता जो है, इसके ऊपर बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है, विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं। आपके ऑप्शन हैं संपादक, नंबर 2 पत्रकार, नंबर 3 कवि, नंबर 4 लेखक। तो इसका सही उत्तर है पत्रकार। पत्रकार ही अलग अलग घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं और फिर वो खबरें हम तक पहुंचती हैं। अगला प्रश्न है, समाचार जल्दी में लिखा गया डैश है। आपको ऑप्शन मिलेंगे भूगोल, इतिहास, विज्ञान या मनोविज्ञान। तो आपका सही उत्तर है समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। इतिहास किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी घटना के बारे में जो जानकारी लिखी जाती है और वो हमेशा विद्यमान रहती है। सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं उपभोक्ताओं के अनुसार, आर्थिक क्षमता के अनुसार, राजनीतिक महत्व के अनुसार या साहित्यिक श्रेष्ठता के अनुसार। तो सही उत्तर है उपभोक्ताओं के अनुसार। सूचनाओं की प्राथमिकता कैसे निर्धारित की जाती है कि कौन सी सूचना हमें सबसे पहले लोगों तक पहुंचानी है? उपभोक्ताओं। उपभोक्ता कौन है?
जो उन समाचारों को पढ़ते हैं उनके अनुसार हमें सूचना की प्राथमिकता निर्धारित करनी होती है। अगला प्रश्न है, समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो नंबर 1 बासी हो, नंबर 2 ताज़ी हो, नंबर 3 बेकार हो, नंबर 4 शुष्क हो। तो समाचार कौन सा होता है बेटा? जो घटना बिल्कुल ताज़ी हो। ये नहीं कि जो 15 दिन पहले घटना घट चुकी है उसे समाचार बनाकर अब हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। जो घटना बिल्कुल अभी अभी घटी है, जिससे हमारा परिचित होना ज़रूरी है, जो हमारी जानकारी को बढ़ा सकती है, ऐसी ताज़ी घटना ही समाचार कहलाती है। अगला प्रश्न है, समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक डैश से निर्धारित होता है। आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 राजनीतिक विशिष्टता, नंबर 3 प्रभाव, नंबर 4 स्थानीयता। तो इसका सही उत्तर है स्थानीयता। समाचार जितने हमारे स्थानीय होंगे उनका महत्व उसी तरह से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? आपके ऑप्शंस हैं, दैनिक इतिहास लेखन, पुरातन समाचार लेखन, पौराणिक प्रसंग लेखन या साप्ताहिक कथा लेखन। तो सही उत्तर है यहाँ पर दैनिक इतिहास लेखन। प्रतिदिन की बातों का जो लेखा जोखा लिखा जाता है वही पत्रकारिता कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन से किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते? आपके ऑप्शंस हैं, समुद्री गहराई के, नंबर 2 पर्वतीय ऊंचाइयों के, नंबर 3 भूत प्रेतों के, नंबर 4 जंगली क्षेत्रों के। तो सही उत्तर है बच्चों यहाँ पर भूत प्रेतों के जो किस्से कहानियां हैं वो समाचार नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता क्या है? यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 एक दूसरे को पत्राचार करना, नंबर 2 सूचनाओं का संकलन, नंबर 3 मित्र को पत्र लिखना, नंबर 4 सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाना। तो सही उत्तर में पत्रकारिता क्या है? सूचनाओं को संकलित करना, संपादित करना और फिर उन्हें आम पाठकों तक पहुंचाना, इस पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन है, खोज परख, नंबर 2 एडवोकेसी, नंबर 3 वॉचिंग ऑफ डॉग, नंबर 4 वॉच डॉग। तो इसमें खोज परख पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, ये सब पत्रकारिता के ही प्रकार हैं, लेकिन वॉचिंग ऑफ डॉग जो है वो पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों के संपादन में किन प्रमुख सिद्धांतों का पालन करना जरूरी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, संतुलन व स्रोत की जानकारी, नंबर 2 तथ्य परकता, नंबर 3 संवाददाता का जीवन परिचय, नंबर 4 निष्पक्षता। तो यहाँ पर किस सिद्धांत का पालन नहीं करना जरूरी? संवाददाता का जीवन परिचय। समाचारों के संपादन में इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। बाकी समाचार जो है वो निष्पक्ष भी होने चाहिए, तथ्यपरक भी होने चाहिए, संतुलित भी होने चाहिए और किस स्रोत से प्राप्त हुए हैं उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है, घटना की नवीनता, नंबर 2 नीतिगत ढांचा, नंबर 3 प्रतिदिन दोहराए जाने वाली घटनाएं, नंबर 4 घटना के बारे में जन रुचि। तो सही उत्तर है प्रतिदिन दोहराए जाने वाली घटनाएं जरूरी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में डेडलाइन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, किसी समाचार के प्रकाशित करने की अंतिम समय सीमा, दूसरा पत्रकार को मारने की धमकी देना, नंबर 3 किसी व्यक्ति के मरने की जानकारी, नंबर 4 मरे हुए व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो सही उत्तर है किसी समाचार के प्रकाशित करने की अंतिम समय सीमा, उसे ही पत्रकारिता की भाषा में डेडलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, नंबर 1 जिज्ञासा, नंबर 2 संदेह, नंबर 3 ईर्ष्या, नंबर 4 प्रशंसा। तो बच्चों, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। अगर हमारे में अंदर जिज्ञासा ही किसी बात को जानने की नहीं होगी तो फिर हम
किसी भी समाचार को सुनकर अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं समाचारीय नीति, नंबर 2 संपादकीय नीति, नंबर 3 प्रबंधन नीति, नंबर 4 पत्रकार नीति। तो सही उत्तर है संपादकीय नीति। संपादकीय नीति से तात्पर्य है कि समाचार संगठनों में बहुत सारे संपादक उपसंपादक जो खबरों का चयन करते हैं और फिर उन्हें किस तरह से प्रस्तुत करना है इसकी नीति को तय करते हैं। अगला प्रश्न है, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत हैं। आपके ऑप्शन है संपादन के प्रकार, दूसरा संपादन के गुण, नंबर 3 संपादन के सिद्धांत, नंबर 4 संपादन के तत्व। तो ये भी मैंने आपको बताया था, तथ्य मतलब जो भी समाचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं वह शुद्ध भी होने चाहिए, वस्तुपरक भी होने चाहिए, निष्पक्ष भी होने चाहिए, संतुलित भी होने चाहिए और उनके स्रोत की भी जानकारी होनी चाहिए। ये सब किसके सिद्धांत हैं? संपादन के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, एक पत्रकार समाचार के रूप में क्या पेश करता है? नंबर 1 कल्पना को, नंबर 2 यथार्थ को, नंबर 3 भावनाओं को, नंबर 4 झूठे अतीत को। तो बच्चों सच्ची पत्रकारिता वही है जिसमें एक पत्रकार जो है वो यथार्थ को प्रस्तुत करता है। यथार्थ मतलब जो बात जैसी है उसको वैसे ही जनता के सामने प्रस्तुत करना। अगर वो सही है तो उस रूप में, अगर वो गलत है तो उसमें इतना साहस होना चाहिए कि वो गलत बात को भी गलत कह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है? नंबर 1 निष्पक्ष, नंबर 2 कपटी, नंबर 3 एक पक्षीय, नंबर 4 दुर्भावनापूर्ण। तो सही उत्तर है उसे निष्पक्ष होना चाहिए। उसे किसी भी तरफ का पक्ष ना लेते हुए जो सही है उसको सही कहना चाहिए और जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। अगला प्रश्न है, समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? नंबर 1 अन्यायपूर्ण, नंबर 2 न्याय संगत, नंबर 3 विद्वेषपूर्ण, नंबर 4 असत्य। तो बेटे सबसे महत्वपूर्ण तत्व है न्याय संगत। समाचार जो है वो न्याय संगत होने चाहिए, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न है, पत्रकार का गुण है नंबर 1 असहज, नंबर 2 असत्यवादी, नंबर 3 संदेह करना, नंबर 4 क्रोधी। तो बच्चों पत्रकार को ना तो असहज होना चाहिए, ना असत्यवादी होना चाहिए, ना ही क्रोधी होना चाहिए। उसे संदेह करने वाला होना चाहिए। संदेह करके ही वो ये जान सकता है कि कौन सा पक्ष सही कह रहा है और कौन सा पक्ष गलत कह रहा है। उसे अपनी शंका का समाधान इसी तरह से करना चाहिए। तो इस तरह से पत्रकारीय लेखन के विविध आयामों पर जितने संभावित MCQs बन सकते थे उन्हें मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।